सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता, जिस रात मैंने मेरा सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। सूरज पाटिल नाम था उसका। सूरज और मैं बचपन से दूसरे के साथ दोस्त कम भाई ज्यादा थे। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने लातूर के प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए लातूर शहर अनजान था और कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए, क्योंकि सूरज और मैं दिन भर शहर में बाइक पर घूमा करते थे। पर एक दिन वही रोज शहर में घूमकर बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे, इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हाँ भाई, चल गांव के जंगल में लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। सुना है उस जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम है। उसने कहा कि गांव के जंगल की तरफ कभी नहीं गए थे, और हमने सिर्फ इतना सुना था कि कामयाबियों का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वहाँ हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था। क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे विकार के कारण खत्म हो चुके थे, इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल एकदम सेफ था। और ऊपर से उस रात पूर्णमासी की रात थी, मौसम भी अच्छा था, इसलिए मैं सूरज के साथ गांव जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात के 11 बजे मैंने कहा कि गांव के जंगल में दाखिल हो गए हैं। हुआ वही जैसा हमने सुना था, वैसे ही जंगल का रास्ता एकदम मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी थी। वाकई बहुत मजा आ रहा था, और मुझे इस बात की हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के कितने अंदर दाखिल हो चुके थे, और तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई ना दी थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें पुल दिखाई दिया। मैं सूरज पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी थी। एक पुल जो नदी के ऊपर बनाया गया 100-200 साल पुराना ब्रिज का पुल के बाजू में एक बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ था, और उस पर लिखा था सेंट जॉर्ज ब्रिज। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी, पुल से कोमल हवा बह रही थी। पुल के नीचे बहती नदी के पानी में चांद दिखाई दे रहा था। माहौल बहुत खुशनुमा था, लेकिन इतने में दूर कहीं जंगल में से एक व्यक्ति रोने की आवाज आई। पुल के ऊपर से बहने वाली हवा अचानक से रुक गई। नदी का पानी अचानक से रुक गया। चांद भी काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से टहरनी यानी भयंकर आवाज में चीखती हुई मंडराने लगी, मानो वह हमसे कह रही थी कि यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। हमारे महाराष्ट्र में ऐसा माना जाता है कि टिहरी का चिकना अशोक घटना का संकेत होता है, और मैं यह अच्छी तरह से जानता था। सूरज, मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब कि हमारी चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता, बस यह अंधविश्वास है। टिहरी के चीखने की वजह उसका गुस्सैल स्वभाव होता है, और वही उसकी आवाज भी होती है। अब चुपचाप यहाँ खड़ा रहे और खूबसूरत नजारा देख। तभी मैंने सूरज के पीछे कुछ दूर रैली के पास ही एक औरत को खड़े हुए देखा था। वह दूर स्थित वह दिखने में सुंदर लग रहे थे, तो यहाँ पर वह पुल के नीचे झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख रहा था कि इतने में वो औरत अपनी चप्पल उतारकर पुल की रेलिंग पर चढ़ गई। सूरज, पीछे देख, वह औरत क्या कर रही है। मैंने सूरज ने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत अभी भी पुल की रेलिंग पर खड़े होकर नीचे देख रही थी। हाँ भाई, वह खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। सूरज ने मुझसे कहा, खुदकुशी? ये सब सुनकर मेरे हाथ पैर डर से कांपने लगे, क्योंकि जब मैं बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, और मैं वही था जिसमें उन्हें सबसे पहले फांसी पर लटकते हुए देखा था। वह नीचे उतरो कहते हुए औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा,
लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा क्योंकि मेरे आंखों के सामने फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी आ रहे थे। उनकी बाहर निकली हुई आंखें और मुंह में से बाहर निकली हुई जीभ और फांसी पर हवा की वजह से झूलती हुई उनकी लाश, वह सब मेरे आंखों के सामने आ रहा था। नीचे उतरो सूरज और जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं अपने होश में आया। औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए सूरज के पास जा पहुंचा और हमारे वहां आंखों के सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, मतलब बचाओ बचाओ, और हम सिर्फ उसे डूबते हुए देख रहे थे क्योंकि हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। वह हमारी तरफ देखकर चीखने लगी और मदद के लिए गुहार लगाई। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। पर तभी सूरज टी शर्ट उतार कर मेरे मुंह पर दे मारा और पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। सूरज, मैं तुम्हें नदी में जाने नहीं दूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। मुझे छोड़, मैं उस औरत को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, उसने मुझसे कहा और मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर वह भी नदी में कूद गया। सूरज नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा और उसे वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वह डूब चुकी होगी, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वह नदी की सतह पर आया। मैंने चिल्लाकर उसे पूछा, मिली क्या? सूरज पानी में से चिल्लाकर मुझे बोला नहीं, और उसने फिर एक बार गहरी सांस ली और डुबकी लगाई। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की और मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी दाईं ओर कोई है। मैंने झट से दाईं ओर देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वह किसी जंगली जानवर की तरह पुल के रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में सूरज की तरफ देख रही थी। ये औरत तो अभी नदी में कूद गई थी और मैंने खुद को इस नदी के पानी में डूबे हुए देखा था, तो यह अचानक से वापस इस पुल पर कैसे आ पहुंची? मन ही मन सोच रहा था, पर तभी मेरी आंखें खुली और मैं समझ गया कि कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। इस समय डर के मारे कांपने लगा। सूरज डर के मारे जोर से चिल्लाया। तभी उस चुड़ैल मेरी तरफ देखा और जैसे उसने मेरी तरफ देखा मैं सिर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी, माथे पर बड़ा सा कुमकुम और नाक में बड़ी सुन्नत थी। उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नोकीले थे। कि हुआ मुझे जॉइंट रफी, उस चुड़ैल ने मुझसे पूछा और डर के मारे मेरा गला सूख गया। सूरज फिर से चला आया और उसे नदी में पानी की सहायता से घेरे रहा था। उसे पता चल चुका था कि वह कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल है। इसे देख रहा था। मैंने सोचा कि यह चुड़ैल अब मुझे इसकी पोल पर चीर फाड़ कर मार देगी और फिर मेरे कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसकी पकड़ में आ गया था और डर के मारे मैंने अपने पेंट में पेशाब कर गया। उसने कहा, तुझे नहीं, उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। उसने मुझे नदी में तैरते सूरज की ओर इशारा करते हुए कहा। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा। वह पानी में सूरज को अपने साथ ले जा रही है। मैं सूरज से, जल्दी से पानी से बाहर निकाल लो, नहीं तो यह चुड़ैल तुम्हें नदी के पानी में ले जाएगी, कि मैंने सूरज से चिल्लाते हुए कहा। ये सुनकर सूरज पानी में ठहर गया। उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए। उसे एहसास हो गया था कि वह नदी में से बाहर नहीं निकल पाएगा। डर गया था क्योंकि वह नदी के बीचों बीच था। सूरज ने उससे विनती की। ये सुनकर चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए, झट से सूरज पर छलांग लगा दी। सूरज को पानी के अंदर ले गई। कुछ देर तक पानी में से निकलने पर कुछ देर बाद बंद हो गए हैं कि मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी के पानी में देख रहा था।
और सूरज को पुकारता रहा तो इतने में मुझे नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने सूरज को मार दिया है। मैं वह सदमा बर्दाश्त न कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब सुबह चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफी सारे लोगों की भीड़ जमी हुई थी। लोग पुल के नीचे झांककर देख रहे थे। मैं उठकर पुल के पास गया और देखा है कि नदी के किनारे पानी में सूरज की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़ी ही बेदर्दी से उसके सीने से दिल निकल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे गांव के लोगों से पता चला कि वह नदी में 100-200 साल पहले से ही चुड़ैल का वास था। असल में हुआ ये था कि अंग्रेजों के जमाने में एक अंग्रेज अफसर ने सुधरा नाम के एक औरत का बलात्कार किया था कि यह बात आसपास के सब गांव में फैल गई थी। इसी कारण सुंदर से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। अब वह अपवित्र हो गई है। गांव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद संध्या के पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब सुंदर अपने मायके चली आई। कमी गांव ही उसका मायके था और वहां भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वह लोगों के हर रोज के ताने सुनकर तंग आ गई थी। इसी वजह से एक दिन पूर्णमासी की रात सुंदर ने कामगारों के सेंट जॉर्ज पुल से नीचे उतर छलांग लगाए और वह चुड़ैल बन गए। हर पूर्णमासी की रात सुंदर सेंट जॉन्स ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी। जब आसपास के गांव में ये खबर फैल गई कि कामगारों के सेंट जॉर्ज ब्रिज पर चुड़ैल का वास है, तो लोगों ने रात को सेंट जॉन्स ब्रिज की तरफ जाना छोड़ दिया। पर जिन लोगों को यह मालूम नहीं था वह वसुंधरा का शिकार हो गए। कार्मिकों की कुछ बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि 100 पुरुषों या लड़कों के दिल खाने के बाद वह चुड़ैल फिर से खूबसूरत, जिंदा और बनने वाली थी। इसलिए वह सिर्फ पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल खा जाती थी। सूरज के मरने के बाद कार्मिकों के सेंट जॉर्ज ब्रिज पर कभी भी वो चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इसलिए तमिलों के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त सूरज उस चुड़ैल का स्वाद और आखिरी शिकार था और उसके बाद वह जिंदा सुंदर स्त्री बन गई और किसी आदमी के साथ एक सामान्य जीवन जी रही होगी। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।